आप सभी दोस्तों को राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। बंधुओं, अक्सर भक्त लोग यही सवाल करते हैं कि हम ठाकुर जी को नहलाते हैं, अच्छा अच्छा श्रृंगार करते हैं, उनको बहुत सारा प्यार करते हैं, उनको लड्डू, पेड़ा, रोटी, सब्जी, फल फ्रूट मंदिर में जाकर कई प्रकार के भोग भी लगाते हैं। तो क्या सच में भगवान खाते हैं? भक्त मंदिर में कुछ न कुछ लेकर ही जाते हैं। घर में विराजमान लड्डू गोपाल जी को खिलाते ही हैं। तो क्या भगवान सबका भोग प्रसाद पाते हैं? तो बंधुओं, भगवान सभी भक्तों का भोग बिल्कुल स्वीकार करते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे हम लोग किसी पुस्तक को सामने रखकर पढ़ते हैं और पढ़ा हुआ शब्द हमारी आँखों द्वारा हमारे अंदर प्रवेश कर लेता है, मगर पुस्तक में लिखा हुआ शब्द वैसे का वैसा ही रहता है। तो ये तो हुई भगवान की बात। बंधुओं, लेकिन हमारे बांके बिहारी लाल ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। बिहारी जी को आप लड्डू पेड़े खिलाओगे तो वो नज़रों से तो भोग स्वीकार करते ही हैं, साथ ही वो आपके भाव को समझ लेते हैं कि आप कितने आतुर हो। आप पेड़े दुकान से ले नहीं पाते, उससे पहले वो आपके भाव को स्वीकार कर लिया करते हैं। बिहारी जी को आप लड्डू पेड़े खिलाओगे तो लड्डू बचे हुए मिलना मुश्किल होता है। अगर बांके बिहारी आपके लिए प्रसादी के तौर पर छोड़ भी देगा, मगर वो लड्डुओं को जूठा तो कर ही देगा। भगवान भोग लगाया हुआ छोड़ते हैं, बिहारी जी बिल्कुल भी नहीं। वो आपके लड्डू प्रसाद सच में पा लेता है। आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। मैं आपको बांके बिहारी लाल की पूरी कहानी बताता हूँ इस चमत्कार की। बात आज से करीब 50 या 60 वर्ष पुरानी है। तब से अभी तक ये चमत्कार होता आ रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्री बांके बिहारी जी की सेवा जैसे अभी गोस्वामी परिवार कर रहा है, तो उस समय भी गोस्वामी परिवार ही बिहारी जी की सेवा में थे और ये सेवा 550 वर्षों से गोस्वामी परिवार के हाथों में ही है। तो एक दिन अपने पिताजी के साथ बिहारी जी की सेवा में लगा हुआ एक 5-6 वर्ष का बालक, उस बालक के मन में यही सवाल आया कि हम सभी लोग जो बिहारी जी को भोग अर्पण करते हैं वो ये खाते भी हैं, क्योंकि गोस्वामी परिवार इतना बड़ा है, भोग इतना सारा बिहारी जी के लिए आता है। तो जिज्ञासावश जब नहीं रहा गया तो उस बालक ने अपने पिताजी के कुर्ते का एक छोर पकड़कर खींचते हुए तोतली आवाज में पूछा, बाबूजी, क्या बिहारी जी ये भोजन पाते भी हैं? पिताजी को बालक की क्यूट सी बात पर बड़ा प्यार आया, क्योंकि ब्रजवासी ठहरे तो अपनी भाषा में बोले, लाला, आज ये बात तेरे मन में कहाँ से आ गई? बालक झटपटाकर बोला, बाबा बताओ ना। पिताजी बोले, हाँ लाला, वो भोग पाते हैं। अगर पाते न होते तो हम लोग क्यों इनको खिलाते? बालक ने कहा, पर कैसे पाते हैं बाबा? थाली में जो भी आप रखते हो वो सब ज्यों की तो आ जावे है बाहर, तो फिर भोजन बिहारी जी ने पाया कहाँ? तो बालक के पिताजी सोचने लगे, अगर बालक को बहलाते रहेंगे तो हो सकता है बालक बिहारी जी से प्यार ही ना करे, उसको बिहारी जी पर विश्वास ही नहीं होगा, बालक बिहारी जी को साक्षात नहीं समझेगा, वो मूर्ति समझ लेगा। ऐसे पिताजी के मन में ख्याल आ रहे थे। तो पिताजी बोले, आओ लाला, मेरे साथ आओ। हाथ पकड़कर भीतर लेकर गए और समय भी राजभोग का हो चला था। लगभग 10 बजे के आसपास बिहारी जी का दर्शन 30 मिनट के लिए राजभोग के समय बंद होता है, आप सभी जानते हैं। तो अब हमेशा की तरह हवेली से बिहारी जी का भोग आया और उन्हें धराकर सभी गोस्वामी जन वहाँ से हटकर दूसरे कक्ष में चले गए और सभी श्रद्धालु द्वारा राजभोग के पद गाए जाने लगे। कुछ समय बाद, लगभग 20 मिनट के बाद, गोस्वामी जी अपने बेटे को लेकर बिहारी जी को ओर बढ़े। अब यह नियम है कि पहले बिहारी जी को आचमन कराया जाता है, फिर प्रसादी की थाली पर नजर आती है और फिर उसे सबको बांटा जाता है। तो गोस्वामी जी ने आचमन कराया और कहा, देख लाला। अब बालक ने क्या देखा कि प्रसाद की थाल में वृंदावनी है, चावल है, सब्जी है, पूड़ी है और मीठे लड्डू हैं, और उनमें से 2 लड्डू ऐसे हैं जिनमें लगभग 7-8 वर्ष के बालक के 2 दांत गड़े हुए हैं। लड्डू मानी
खबे हुए ऐसी आकृति बनी हुई है लड्डुओं पर। वो बालक ये चमत्कार देखकर खुश हो गया, लेकिन बाबा उस दिन लगता है बिहारी जी की कृपा उनके चमत्कार दिखाने ही लाए थे। वो बालक से बोले, लाला और देखेगो? बालक ने हाँ में सिर हिलाया। तो पिताजी ने बालक को गोद में उठाया और बिहारी जी के मुख के बिल्कुल पास खड़े करके कहा, ले देख ले। बालक ने देखा कि जो बूंदी के लड्डू में दांत के निशान पड़े थे, वही बूंदी के लड्डू के दाने बिहारी जी के मुख से लगे हुए हैं और बिहारी जी के हाथ घी से लिसे हुए हैं। बंधुओं, एक विशेष बात और, जब बिहारी जी को भोग लगता है तो भीतर के द्वार भी बंद कर दिए जाते हैं। बाबूजी ने अंत में कहा, लाला हो गई तसल्ली? वो बालक बिहारी जी से खूब प्रसन्न होते हुए बिहारी जी के साथ वहीं खेलने लगा। तो कहने का मतलब है बिहारी जी साक्षात हैं और आज भी नित्य प्रतिदिन गोस्वामी जन भोग लगाते हैं तो कुछ न कुछ चमत्कार बिहारी जी करते ही रहते हैं। लेकिन गोस्वामी जन रोज के चमत्कार बताना ठीक नहीं समझते। यह कोई बनी बनाई घटना नहीं है। इस सत्य घटना में जो बालक है वो कोई और नहीं है। लगभग 45 वर्षों से हमें श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करा रहे हैं, जिनके भजन सुनकर करोड़ों भक्त बिहारी जी के प्रेम दीवाने हुए हैं। ऐसे महान भागवत रत्न शिरोमणि परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय आचार्य गोस्वामी श्री मृदुल कृष्ण शास्त्री जी महाराज हैं और वो पिता कोई साधारण पिता नहीं है। बांके बिहारी जी के अंग संगी वो है नित्य निकुंजवासी वृंदावन तिलक काव्य तीर्थ व्याकरण आचार्य श्रद्धेय गोस्वामी श्री मूल बिहारी शास्त्री जी महाराज, जिनके बारे में कथा श्रोताओं का कहना था कि महाराज श्री जब आप कथा करते हैं तो ऐसा लगता है मानो श्याम सुंदर बांके बिहारी जी मंद मंद स्वर में बंसी बजा रहे हो। कहने का अभिप्राय है सारा खेल भावनाओं का है। यदि बिहारी जी भोग लगा सकते हैं तो क्या हमारे घर में बैठे ठाकुर जी भोग नहीं लगाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे। लगाएंगे क्या, लगाते हैं। बस हम उनमें से मूर्ति भावना को अलग कर दें तो बात है। वे साक्षात विराजमान हैं। श्रद्धा की बात है। अगर नरसिंह भगवान खम्भ से प्रकट हो सकते हैं तो क्या लड्डू गोपाल जी से बांके बिहारी जी प्रकट नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। बस इनसे प्रेम करो और हमेशा करते रहो। प्रेम करने में कोई अड़चन नहीं है, अड़चन तो डिमांड करने में है। तो बांके बिहारी जी तो स्वयं ही प्रकट हैं। जिन भक्तों के लड्डू गोपाल जी ने बिहारी जी का दर्शन कर लिया है वो तो स्वयं ही बांके बिहारी जी हैं। प्रेम से सब मिलेगा। तो बिहारी जी से बस प्रेम करो, अटूट श्रद्धा रखो। वो तुम्हारा जन्म जन्म का रोना दुखी रहना बंद करा देगा। ऐसी ही बांके बिहारी जी की चमत्कारिक लीलाओं के बारे में जानने के लिए राधे कृष्ण यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हो सके तो अपनों को शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।